Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, जो यहाँ के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का प्रेशर है, यही मेरा भी इन्हीं के भावना में मैं भी अपने आप को समाहित करता हूँ कि गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार को ही लड़ना चाहिए। गांधी परिवार एक नई पीढ़ी में जाएगा या फिर उनका कोई सिपहसालार आएगा? ऐसे में जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नॉमिनेशन के लिए मात्र 48 घंटे बचे हैं और अब रायबरेली आ चुके हैं। बीते 4 दशक से सारे इलेक्शन गांधी के लड़ाने वाले हैं। जो 83 में पहली बार रायबरेली आए थे राजीव जी के साथ, और अब 24 है। 40 साल बाद क्या होगी कांग्रेस की ये पारी? तो बात करने के लिए के शर्मा साहब हैं। वैसे इनको कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी परिवार के सारे इलेक्शन इनकी देखरेख में होते हैं। किस दिशा में कौन जाएगा, ये सब कुछ यही तय करते हैं। तो बात करते हैं शर्मा जी। पहली बात तो जो आपने मेरे को बड़ी बड़ी उपमा दे दिया, मैं उतना काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं गांधी परिवार का एक सेवक की तरह यहाँ पे काम करता हूँ। मैं एक कांग्रेस का वॉलंटियर हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी अपने आप को नहीं। चाणक्य तो बहुत बड़ी आपने इस उपाधि दे दी। तो लेकिन क्या है कि मैं हमेशा इलेक्शन 83 से लेके जब से हम यहाँ पे आए, हमने तकरीबन सारे राजीव जी का एक इलेक्शन 81 का छोड़ के सारे इलेक्शन लड़ाए, मैडम के सारे लड़ाए, राहुल जी के 2 इलेक्शन हमने लड़ाए, 12 के बाद मैंने अमेठी छोड़ दिया था। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी निर्णय तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि मतलब गांधी परिवार का निर्णय ही लेना है। तो क्योंकि आपने जैसे बताया 48 घंटे रह गए, तो नॉमिनेशन तो करना है, तो नॉमिनेशन कांग्रेस की तरफ से होगा। तो हम उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे आ गए कि अब उतना देर ना बैठा जाए, तो अपने वर्करों को तैयारी के लिए तैयार कर दिया जाए कि नॉमिनेशन की तैयारी के लिए वो तैयार हो जाए। क्योंकि गांधी परिवार का आज निर्णय आ जाए, कल आ जाए, उसी का सब इंतज़ार कर रहे हैं, उसी का मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ अभी तक। यही है सर। सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल हैं। गांधी परिवार के लोग लड़ेंगे, रायबरेली से कभी कहा जा रहा प्रियंका जी लड़ेंगी, कभी कहा जा रहा राहुल जी लड़ेंगे, तो कभी आपके नाम की चर्चा हो रही, फिर कभी कौल परिवार के लोगों की चर्चा हो रही, और कयास भी क्यों ना इन सीटों पे अमूमन यही लोग लड़े हैं। तो ऐसे में जो जिसको आपने एड्रेस किया, जो आपके कार्यकर्ता रहे, आखिर उनके भी सवाल आपके यही रहे होंगे। देखिए, जो यहाँ के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का प्रेशर है, यही मेरा भी इन्हीं के भावना में मैं भी अपने आप को समाहित करता हूँ कि गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार को ही लड़ना चाहिए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा प्रदेश कह रहा है, देश कह रहा है, रायबरेली कह रहा है, अमेठी कह रहा है। मैं उस इनकी भावना में अपने आप को समाहित करता हूँ। तो ये है कि मेरा भी मन है कि ये 2 लोग लड़ें। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि ये आपकी सोची समझी कांग्रेस की एक प्लानिंग थी। अच्छा। और प्लानिंग के तहत हम वेट कर रहे हैं, कुछ सरप्राइज करेंगे। जबकि इसके उलट अमित शाह का कहना है कि अब तो हम भी खींच चुके हैं कि आखिर प्रत्याशी होगा कौन। तो ये प्लानिंग है या उनको परेशान करने की प्लानिंग है? नहीं, इसमें क्योंकि वो खड़गे जी जानते होंगे, अमित शाह जी जानते होंगे, ये प्रश्न आपको उनसे दोनों से करना होगा। मैं इसका कोई जवाब नहीं सकता। कुछ तो समझते होंगे। नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने कहा। किसी के वर्जन को मैं कैसे वो कर सकता हूँ ना, मैं उनके वर्जन को कहता हूँ। खड़गे जी के दिमाग में, क्योंकि अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे कुछ बात हुई होगी, तो उनका जो वर्जन होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। जो उनका आदेश होगा रायबरेली अमेठी के लिए, उसका पालन किया जाएगा। सर, ये पहला इलेक्शन होगा जब आप बीते 40 सालों की बात हो रही है, जब इतना लेट हुआ होगा, या यूं कहें कि लोकल क्षेत्रों से अलग चुनाव होगा। अब आप किसी भी व्यक्ति के सहारे ये इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे, तो ऐसे में तैयारियां और चुनौतियां कितनी हैं? देखिए, यहाँ का जो जनमानस है, यहाँ का जनमानस ही गांधी परिवार को हमेशा चुनाव लड़ाता है। हम उसी जनता की जो भावना के अनुरूप यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। लीडर हमारे आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, वो सब बनता रहता है। तो लेकिन यहाँ की जनता गांधी परिवार को जब चुनाव लड़ाती है, तो यहाँ का हमारी ताकत यहाँ की जनता है। सर, अभी हम और आप जब बात कर रहे थे
तो एक बात आ रही थी कि साहब बीते दिनों से गांधी परिवार की इस क्षेत्र से दूरी रही। तब आप बता रहे थे कि नहीं, जब गांधी जी स्वस्थ रहे तो उन्होंने इस क्षेत्र में एक एक दिन में 200 किलोमीटर की जर्नी भी की है। तो कम से कम मतदाताओं ने वो चीज़ देखी है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं देखो, जब गांधी परिवार का, क्योंकि अब तो देखो मैडम की बात थी, निश्चित रूप से उनकी सेहत नहीं अलाउ करती थी, क्योंकि अब 78-79 में वो जा रही हैं। तो नेचुरली है कि अगर हमारे भी घर में कोई इतना बुजुर्ग हो तो हम नहीं चाहेंगे कि वो गली गली में जाके वो करे। उन्होंने बहुत सेवा कर ली, अमेठी की, रायबरेली की, दोनों जगह से सांसद रही। उनके टाइम के जो 10 साल यूपीए के हैं, रायबरेली का एक गौरव उन्होंने स्थापित किया तो उनका ही है। तो अब हम लोग भी नहीं चाहते थे कि उनको मतलब बार बार मतलब ये किया जाए, ठीक है, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते थे कि उनकी छोड़ी हुई सीट पे उनके ही परिवार का कोई आदमी आए। तो ये हमारी सबकी भावना थी और आज भी है। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस दूरी की लोग बात करते हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि वो दूरी विपक्ष के द्वारा बनाई गई एक आडंबर बात थी, या वाकई में गांधी परिवार की रायबरेली और अमेठी की जनता से दूरी थी? देखिए, मैं आपको बता दूँ, हम लोग यहाँ खाली पॉलिटिकल काम नहीं करते, सोशल काम भी करते हैं। तो सोशल काम, आप चलो यहाँ तो मैडम सांसद थी, तो राहुल जी से तो सांसद नहीं थे, तो वहाँ भी सोशल काम हुए। कोरोना के टाइम पे जिस तरह का राशन यहाँ बटा वहाँ भी बटा। वहाँ भी किसी के यहाँ आग लगती है तो फायर किट जो यहाँ जाती है वहाँ भी जाती है। जो सर्दी आती है तो ब्लैंकेट यहाँ बटता है तो राहुल जी के यहाँ भी जाता है। तो जिस तरह का ऑफिस आपका रायबरेली में चलता है, हारने के बाद राहुल जी का गौरीगंज में उसी तरह चलता है। तो दूरी तो मतलब नहीं है, हाँ कि व्यक्तिगत मतलब वो कम आए, 4 बार आए, 5 बार राहुल जी आए। मैडम का थोड़ा सा ये हुआ कि उनके स्वास्थ्य के कारण मतलब वो यहाँ नहीं आई। वो उसको खुद भी वो महसूस करती हैं कि मैं वहाँ पे नहीं गई, कम समय दिया। रायबरेली को गांधी का गढ़ कहा जाता है। 5 बार लगातार यहाँ से सोनिया गांधी सांसद रही हैं। ये पहली बार होगा, बीते 5 बार हो सकते, कि गांधी परिवार एक नई पीढ़ी में जाएगा या फिर उनका कोई सिपहसालार आएगा। ऐसे में जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ऐसा है ना कोई तो लड़ेगा। पहली हमारी सबकी भावना है गांधी परिवार लड़े। फिर जो गांधी परिवार का आदेश होगा, खरगे जी का आदेश होगा, हमारी पार्टी का होगा, हमारे सीईसी का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। लोग तैयार हैं? लोग तैयार हैं। आज भी मैंने बात किया सबसे, मैं कहा कि भाई है, तो सब ने कहा कि ठीक है, हमारी भावना है कि वो लड़े, फिर जो जिसको वो उनका आदेश होगा वो उनको लड़ाएंगे। तो ये थे केएल शर्मा साहब, जिनका साफ कहना है कि आखिरी दौर तक बात यही है कि हमारी भावनाएं उसी गांधी परिवार के साथ है और प्रत्याशी के तौर पे वही यहाँ से चुनाव लड़े। फिलहाल 48 घंटे बचे हैं और एक पर्दे से पर्दा उठना बाकी है। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।